हे एवरीवन, आज हम लोग ट्रांसपिरेशन का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो दे रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एकदम जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हल्का हल्का आइडिया लिए थे। तो 3 सिग्निफिकेंस है मेनली ट्रांसपिरेशन का। पहला है कूलिंग, दूसरा है क्रिएटिंग सक्शन फोर्स और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर। तो कूलिंग इफेक्ट, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो हल्का फल्का ट्रांसपिरेशन में इवापोरेशन से मिल जाता है, एग्जैक्टली इवापोरेशन नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन में जैसे कि लीव्स में जो वाटर होता है वो वेपर बन के उड़ता है। तो ये जो वेपर बन रहा है, तो ये वेपर बन रहा है, इसको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से लेगा? प्लांट में जो हीट है उसी हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लांट का हीट को एब्जॉर्ब करके जब ये इवापोरेट हो गया तो फिर प्लांट का हीट चला गया और प्लांट इस तरह से ठंडा हो जाएगा। तो इसका ज़रूरत क्यों है? अगर प्लांट का पेड़ मतलब प्लांट अगर थोड़ा गर्म हो गया तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होगा कि अगर इंटेंस हीट होगा तो प्लांट के एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए उसको बचाने के लिए ट्रांसपिरेशन जो उसके बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हो गया कूलिंग इफेक्ट। दूसरा सक्शन फोर्स। हम लोग जानते हैं कि लंबे लंबे पेड़ में सिर्फ रूट प्रेशर ज़्यादा ऊपर तक वाटर को नहीं पहुंचा सकता है, और वाटर लीव्स तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? उसके लिए वाटर भी ज़रूरत होता है। तो सक्शन फोर्स जो है, यहाँ से जैसे जैसे वाटर लीव करते जाता है वैसे वैसे एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम लोग सक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो सैप है सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसका वो ऊपर जाता है, एसेंट ऑफ सैप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम हम लोग को दिख रहा है। इस डायग्राम में जो एरो मार्क है वो पूरा ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम को शो कर रहा है कि कैसे कैसे वाटर पास होता है। अच्छा, ये वाले सेक्शन को हम थोड़ा स्पीड में ले जा रहे हैं क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन वैसा पूछा नहीं था, पर हम लोग को मेन टॉपिक पता होना चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कूलिंग इफेक्ट, उसके बाद फिर सक्शन फोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इतना पता होना ज़रूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये कैसे होता है? जब पानी ऊपर की तरफ खिंचा रहा है तो पानी में मिनरल्स भी घुले होते हैं। जो रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें वाटर और मिनरल दोनों हैं। तो इस तरीके से वाटर के साथ साथ मिनरल भी पूरे प्लांट को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हम लोग को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या ट्रांसपिरेशन एक एक्सक्रिएटरी प्रोसेस है, मतलब कि एक्सक्रिएशन वाला प्रोसेस है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि एक्सक्रिएशन में क्या होता है, अनवांटेड और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो निकलता है, जबकि ट्रांसपिरेशन में हम लोग क्या जानते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है वो निकलता है। इसमें कोई वेस्ट या अनवांटेड चीज़ नहीं निकलता है, तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन एक्सक्रिएटरी प्रोसेस नहीं है। अब ट्रांसपिरेशन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी डिटेल में बताया है कि एक सनफ्लावर प्लांट में 1/2 लीटर वाटर पर डे निकल जाता है, मेज़ के प्लांट से 2 लीटर पर डे वाटर निकल जाता है, मतलब सॉइल से ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज़ हो जाता है। वही एक बड़े एप्पल पेड़ में 30 लीटर्स वाटर पर डे। तो ये सब जो फैक्ट्स है वो हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में भी इसके बारे में उतना नहीं लिखा। बस हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं बारिश को लाने में, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है वैसे वैसे आसपास के एरिया में मॉइस्चर इंक्रीज़ होता है, और मॉइस्चर इंक्रीज़ होता है तो बारिश आता है। तो ये बात पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत सुंदर इमेज है जिसमें हम लोग क्लाउड्स देख सकते हैं, और ये प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये प्लांट्स, ये ग्रीनरी जो कि ट्रांसपिरेशन से मॉइस्चर क्रिएट कर रही है, और एट द एंड वो क्लाउड्स बन रहे हैं और बारिश हो रहा है। अब इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, हम लोग ये तो जान रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन हल्का फल्का इवापोरेशन से मिलता होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। और कौन कौन से पॉइंट उस डिफरेंस आता है, जैसे कि इवापोरेशन सबसे पहले देखते हैं। इवापोरेशन, कोई भी वाटर बॉडी का सरफेस से वाटर लूज़ हो जाता है, लेकिन अगर सपोज़ हम लोग कहीं पे पानी गिरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली इवापोरेट हो जाता है, उसको हम लोग इवापोरेशन बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं बोल सकते।
ट्रांसपिरेशन हम लोग वही वाटर का लॉस को बोलेंगे जो कि प्लांट के एरियल पार्ट से होता है। इवापोरेशन जो है वो सिर्फ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है, जबकि ट्रांसपिरेशन जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। और कल हम लोगों ने ये दोनों फैक्टर पढ़ा था। इंटरनल फैक्टर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है प्लांट के अंदर वो होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, ये सब होता है। उसके बाद इवापोरेशन एक फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। ये सब कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन का डिफरेंस, मगर एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है, तो इसको बैठ के रटने का ज़रूरत नहीं है। अब आता है गटेशन एंड ब्लीडिंग, जो एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट में से है। इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो क्या है ये? प्लांट जो होते हैं लिक्विड के फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन में तो वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा था, और प्लांट जो होता है लिक्विड के फॉर्म में भी वाटर को अपने बॉडी से निकालता है। तो ये जो लिक्विड के फॉर्म में निकलता है वो प्लांट से ऊज आउट होता है, यानी कि स्वेट आउट होता है। मतलब कि जैसे हम लोग के बॉडी से इस तरीके से, मतलब उसके बॉडी के पोर से इस तरीके से ऊज आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्यूडेशन बोलते हैं, और इस फ्लूइड को हम लोग एक्सक्यूडेट बोलते हैं। वैसे ये दोनों टर्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सक्यूडेशन, एक्सक्यूडेट, ये सिलेबस में भी वैसा मेंशन करके नहीं रखा, और आज तक इस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। बस इतना पता होना चाहिए कि लिक्विड के फॉर्म में जो निकलता है वो गटेशन और ब्लीडिंग में वाटर वेपर नहीं निकलता है, लिक्विड के फॉर्म में जो वाटर होता है वो निकलता है। अब ज़रा गटेशन और ब्लीडिंग को अलग अलग देखते हैं, तो पहले गटेशन से शुरू करते हैं। तो अब हम लोग ये तो जानते हैं कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर आता है, वेपर के फॉर्म में नहीं। और क्या, ये लीव्स के मार्जिन में दिखाई पड़ता है, यानी कि ये अगर लीफ है तो उसके मार्जिन वाले हिस्से में, यहाँ पे हम इमेज भी दिखाएंगे, तो मार्जिन में दिखता है। और गटेशन कब होता है? जब थोड़ा सा क्लाइमेट ह्यूमिड हो। ह्यूमिड रहने से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन आसानी से नहीं हो पाता है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो फिर वाटर ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ह्यूमिड कंडीशन गटेशन को प्रेफर करता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्जामिनर बार बार पूछता है ये कि गटेशन होता कहाँ से? गटेशन लीफ के मार्जिन से होता है, और वो जो छेद होता है जिसमें से कि वो वाटर ड्रॉप निकलता है उसको हम लोग हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हाइड्रोथॉट्स। हाइड्रोथॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब थोड़ा गटेशन को सम अप करते हैं। गटेशन में क्या होता है? लीव्स के मार्जिन से वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर निकलता है, स्पेशली ये मॉर्निंग के टाइम में होता है, और ह्यूमिड कंडीशन अगर हो तो ये और ज़्यादा होता है। और जो स्पेशल पोर होता है जिससे ये वाटर ड्रॉप निकलता है, जिसको हम लोग हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे गटेशन का, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गटेशन हो रखा है लीव्स के मार्जिन में। यहाँ पे हम लोग को वाटर ड्रॉप्स दिख रहा है, यहाँ वाटर ड्रॉप्स। एक और इमेज देखते हैं, ये बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को वाटर ड्रॉप्स दिख रहा है यहाँ पे। तो ये लीफ के मार्जिन पे हम लोग देख रहे हैं, ये लीफ के मार्जिन पे, और यहाँ पे जो पोर होगा वो उस पोर का हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोथॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं हाइड्रोथॉट्स। अब आते हैं ब्लीडिंग में। ब्लीडिंग हम लोग जानते हैं ब्लीडिंग होता है इंजरी की वजह से। इसमें भी प्लांट्स का जो सैप होता है वो स्केप करता है, ये भी ड्रॉप के फॉर्म में ही होता है, वेपर के फॉर्म में नहीं होता है, ये भी ड्रॉप के फॉर्म में होता है, लेकिन ये इंजरी की वजह से होता है, नॉर्मली नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट को इंजरी लगा है, यहाँ से इस जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ पे भी हल्का सा ब्लीडिंग हम लोग को दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ इंजर्ड पार्ट होता है वहाँ से ब्लीडिंग होता है। अब गटेशन और ब्लीडिंग का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पता होना चाहिए, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो गटेशन क्या होता है? गटेशन जो होता है लीव्स के एजेस या फिर मार्जिन से होता है, और एक स्पेशल पोर के थ्रू होता है जिसको हम लोग हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं। ये कोई इंजर्ड पार्ट से नहीं होता है, अनइंजर्ड पार्ट से होता है, जबकि ब्लीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंजर्ड पार्ट से होता है। यहाँ पे वाटर और मिनरल
का मतलब एक्सक्यूडेट मतलब कि इसमें से निकलता है क्या, गटेशन के थ्रू वाटर और मिनरल निकलता है, जबकि ब्लीडिंग में मेनली प्लांट सैप और शुगर निकलता है। गटेशन जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में होता है, मतलब एकदम सुबह सुबह के टाइम पे या फिर रात में लेट नाइट में होता है, जबकि ब्लीडिंग तब होता है जब इंजरी लगता है। और कौन कौन से प्लांट्स में होता है गटेशन? गटेशन होता है बनाना में, यहाँ पे छुप रहा हटा देते हैं, नेस्टूरियम में, फिर स्ट्रॉबेरी में, इसको उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को ये दोनों तो याद रखना आसान है, क्योंकि ये दोनों नाम हम लोग जाना पहचाना है। ये एक साइंटिफिक नाम है जो कि प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बनाना स्ट्रॉबेरी हम लोग को आराम से याद रह जाएगा, ये हम लोग याद रख लेंगे। ब्लीडिंग सारे प्लांट्स में होता है, जिस भी प्लांट को कट लगेगा उसमें ब्लीडिंग होगा, जबकि गटेशन सारे प्लांट्स में नहीं होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में होता है। तो बनाना स्ट्रॉबेरी हम लोग याद रख लेंगे, डिफरेंस आएगा तो हम लोग लिख देंगे। अब एक और डिफरेंस ट्रांसपीरेशन और गटेशन में। इससे पहले हम लोग गटेशन और ब्लीडिंग का डिफरेंस देखे थे, अब देखते हैं ट्रांसपीरेशन और गटेशन के बीच में डिफरेंस। ट्रांसपीरेशन में वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, जबकि गटेशन में वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में लॉस्ट होता है। ट्रांसपीरेशन में प्योर वाटर लॉस होता है, इसमें वाटर में मिनरल सॉल्ट्स भी घुला हुआ रहता है गटेशन में। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो स्टोमाटा, लेंटिकल्स और क्यूटिकल के थ्रू होता है, जबकि गटेशन हाइड्रोथॉट्स के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन जब होता है तो उसमें चांस होता है कि टर्जिडिटी लूज हो जाए और सेल जो है विल्ट कर जाए, झुक जाए, जबकि गटेशन तभी होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर हो जाए, मतलब इसमें टर्जिडिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, नो इफेक्ट ऑन टर्जिडिटी इन केस ऑफ गटेशन। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन में जब स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन होता है, जब स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है, जो कि मैक्सिमम पार्ट होता है ट्रांसपीरेशन का वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, लेंटिकल्स और क्यूटिकल्स से बहुत कम अमाउंट में होता है। तो मेनली जो स्टोमाटा से होता है उसको रेगुलेट करता है गार्ड सेल, यानी कि स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, जबकि जो हाइड्रोथॉट्स का ओपनिंग है उसको हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते। ट्रांसपीरेशन सन के प्रेजेंस में होता है, जबकि गटेशन रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में होता है। ट्रांसपीरेशन जो होता है बॉडी को ठंडा करता है, जबकि गटेशन का वैसा कोई रोल नहीं है बॉडी को ठंडा करने में। ये जो होता है ट्रांसपीरेशन वो ड्राई कंडीशन में आसानी से होता है, क्योंकि पानी आसानी से सूख जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि गटेशन जो होता है वो ह्यूमिड कंडीशन में होता है, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में रहना है। अब ये लास्ट हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसका थोड़ा समअप है थोड़ा सा, और ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वाले टॉपिक में से भी कुछ कुछ पोर्शन को कवर करता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे इम्बिबिशन और ऑस्मोसिस लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इम्बिबिशन होता है, पहले जैसे कि ये रूट है, रूट में पहले तो वाटर ड्रॉप आके रूट का कांटेक्ट में आएगा ना, उसके बाद ना ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर घुसेगा। तो ये जो इसके वॉल के कांटेक्ट में आया इसको हम लोग इम्बिबिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले इम्बिबिशन, उसके बाद फिर ऑस्मोसिस, फिर ये वाटर गया अंदर जाते जाते ये जाइलम में पहुंचा, जाइलम से फिर ये ऊपर जाता है। ऊपर कैसे जाता है? कोहेशन की वजह से जाता है, रूट प्रेशर की वजह से जाता है, कैपिलरी की वजह से जाता है, एटसेट्रा में एडहेशन भी आ जाता है, ट्रांसपीरेशन भी आ जाता है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, ये तो स्टेम के थ्रू पास हो रहा है यहाँ पे, और स्टेम में यहाँ पे हम लोग जब स्टेम में बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पे लेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिससे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। फिर ये पहुँचा लीव्स में, लीव्स के जाइलम में पहुँचा, यहाँ लीव्स के जाइलम से फिर इधर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में भी पहुँचेगा, यहाँ पे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में भी पहुँचेगा। फिर कुछ वाटर जो है स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन से लॉस हो जाएंगे, कुछ वाटर जो है वो गटेशन के थ्रू लॉस हो जाएंगे, जो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में होगा, और कुछ वाटर जो है लीफ के सरफेस से क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस हो जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका। तो यहाँ पे ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो कल तो फिर केमिस्ट्री का दिन है, जैसा कि हम लोग का शेड्यूल है। तो आज वेडनेसडे हो गया, तो फिर अब केमिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, ओके, बाय।